नमस्ते साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। पार्सिंग मॉडल्स या पार्सिंग सेंटेंस की इस सीरीज में आज हम करने वाले वर्ब पार्ट 2। मैंने वर्ब में क्या समझाया था आपको, पहले मैंने वर्ब टॉपिक समझाया कि वर्ब क्या है, क्यों है, कैसे है। हालांकि उसमें अभी 2-3 पार्ट्स आने अभी और बाकी हैं, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। और मैंने बताया था इंग्लिश में अपनी ग्रामर में पकड़ मजबूत करने के लिए आप अगर पार्सिंग मेथड के तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते हैं, या कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी नई स्टार्टिंग की है अपने एसएससी एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स में, या इंग्लिश को बेहतर समझना चाहते हैं, तो वह इसी पार्सिंग मेथड के तरीके से स्टार्टिंग में बस 9-10 दिन मेहनत कर ले। मैं कहता हूँ उसकी हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक में, खासकर इंग्लिश में, उसका कल्याण तो हो ही जाएगा। अब ये पार्सिंग मेथड करते कैसे हैं, इसके ऊपर मैंने नाउन वाला कैसे करते हैं, अब वर्ब वाला बता रहा हूँ। इसी तरीके से हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको हम बताते चलेंगे। तो भाइयों, तो पहला सेंटेंस देखेंगे, और जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, मतलब वर्ब पार्सिंग मेथड पार्ट 1 नहीं देखा है, वो भी जा करके देख लेंगे। तो हमारा सेंटेंस बोल रहा है चिल्ड्रन रीड्स बुक। जो बच्चे हैं क्या करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ भैया यहाँ पर एस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि चिल्ड्रन हमारा पहले से ही प्लूरल है। जब कभी भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में आई वी यू देता था, प्लूरल नंबर के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, चिल्ड्रन रीड्स बुक। पहले पहचानिए वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, हमारे सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे चिल्ड्रन रीड बुक, कि बच्चे किताब पढ़ते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, जब बच्चे ढेर सारे हैं तो यहाँ पर बुक्स भी क्या होनी चाहिए, ढेर सारी होनी चाहिए। चलिए, चिल्ड्रन रीड्स बुक्स, इतना समझ में आया? वैसे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेंटेंस तो सही लिखा ही होना चाहिए। चिल्ड्रन रीड बुक्स, बच्चे किताब पढ़ते हैं। काहे का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। हमारे सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। चलिए, इतना तो हमने पहचान ही लिया है। और मैं कई बार बता चुका हूँ वर्ब शब्द कहाँ से लिया गया है। वर्ब शब्द लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। किस लैंग्वेज से लिया गया था? लैटिन लैंग्वेज के वर्बम वर्ड से लिया गया था। किस वर्ड से लिया गया था? लैटिन लैंग्वेज के वर्बम वर्ड से लिया गया था। अब वर्ब के भी तो कई सारे प्रकार होते हैं ना, तो रीड कौन सा प्रकार है? तो रीड हो जाएगा हमारा फाइनाइट वर्ब। जिन लोगों ने वर्ब वाली वीडियो नहीं देखी है वो जा करके आराम से देख लेंगे। अब देखिए, फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो रीड की गिनती किस में हो जाएगी? रीड की गिनती हम करते हैं मेन वर्ब में। अब भाई साहब, मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांसिटिव वर्ब। ऐसे मेन वर्ब जिसके जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तब आप यहाँ पर विथ सिंगल ऑब्जेक्ट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ब को खोदना सिखा रहा हूँ। अभी इसमें सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। मैं अभी केवल आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि इसको खोदते कैसे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप कहीं पर कोई भी वर्ब देखेंगे आपके दिमाग में तुरंत पूरा चिट्ठा ही गूंज जाएगा। चिट्ठा गूंजेगा कब? जब आप प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करिएगा तो लिख के स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि लिखी हुई चीज़ें हम ज़्यादा भूलते नहीं हैं। तो चलिए, अगला क्या बोल रहा है, ही वांटेड टू गो, कि वह जाना चाहता है। काहे का काम हो रहा है? चाहने का काम हो रहा है, जाने का भी काम हो रहा है। तो ये तो हमारी दोनों वर्ब हो जाएंगी। हाँ भाई साहब, ये हमारी दोनों वर्ब हो जाएंगी। पहले वांटेड में लिखेंगे वर्ब, तो ये वाली वर्ब लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब हमारा कहाँ से लिया गया है?
वर्ब हमारा लिया गया है लैटिन वर्ड लैंग्वेज से। वर्ब कहाँ से लिया गया है? वर्ब लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज के वर्बम वर्ड से लिया गया है। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। वर्ब हैं ये वांटेड कौन सी वर्ब हैं? फाइनाइट वर्ब हैं, क्योंकि फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो टेंस को देख करके तथा सब्जेक्ट को देख करके अपना रंग रूप आकार बदल लेती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो वांटेड कौन सा हो जाएगा? वांटेड हो जाएगा मेन वर्ब। वांटेड क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाता है। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांसिटिव वर्ब होता है, दूसरा इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। तो इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको कहेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। इसको क्या कहेंगे हम? इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। अब समस्या यहाँ पे ये होती है, कहीं कहीं पर आपको ये ट्रांसिटिव वर्ब लिखा मिलेगा। अब ट्रांसिटिव वर्ब क्यों लिखा मिलेगा? इसका सिंपल सा फंडा ये है, हालांकि ये हमारी क्या है? वर्ब है। हालांकि ये हमारी क्या है? वर्ब है, लेकिन यह यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। मैंने क्या बताया, जब आप इंग्लिश को बारीकी से समझते हैं, अलग अलग राइटर इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। राइटर चाहे जो हो, इसको भले चाहे वो टू गो को वो नाउन बोल दे कि नाउन का काम कर रहा है, लेकिन जब उसको वो डीप एनालिसिस करेंगे तब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम वर्ब से ही देखेंगे। अब इसको, ये जब वर्ब है तो इसकी जगह मैं नाउन क्यों लिखूंगा? इसका कारण है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप जानते ही हैं, नाउन पर नाउन, कंजंक्शन, आर्टिकल जो भी होते हैं। और डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जो अपना काम भी करे और दूसरे का काम भी करे, उसी को हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अभी आपके भेजे में घुसा कम होगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ। इसकी फुल डिटेल आपको नाउन वाली वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन टू गो की गिनती किस में होगी? पहले तो आपको वर्ब में ही करनी पड़ेगी। वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बता दीजिए वर्ब कहाँ से लिया गया है? वर्ब लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। वर्ब कहाँ से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज के। वह कौन सा शब्द था? वह था वर्बम वर्ड, क्योंकि हमारी वर्ब कहाँ से ली गई है? वर्ब लैटिन लैंग्वेज के वर्बम शब्द से लिया गया है। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब वर्ब है, यह वर्ब का कौन सा प्रकार है? ये हमारा कौन सा प्रकार था? फाइनाइट वर्ब था, लेकिन टू गो किस में आता है? ये आता है नॉन फाइनाइट वर्ब में। टू गो किस में आता है? टू गो आता है नॉन फाइनाइट वर्ब में। जिस प्रकार फाइनाइट वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब भी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब तो हमने लिख दिया। टू गो के क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हमारा इन्फिनिटिव कहलाएगा। यहाँ पर मैं इन्फिनिटिव की आपकी थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। ऐसी वर्ब जिसके पहले प्रेपोजिशन टू लग जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? इन्फिनिटिव कहते हैं। इसके लिए आप वर्ब चैप्टर जा करके बारीकी से समझ लीजिएगा। तो चलो, इन्फिनिटिव तो है, अगर इसको एक स्टेप और बढ़ाना होगा तो इन्फिनिटिव के नीचे आप क्या लिखेंगे? इन्फिनिटिव के नीचे आप लिखेंगे सिंपल इन्फिनिटिव। कौन सी इन्फिनिटिव लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे सिंपल इन्फिनिटिव। यह बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए, इन्फिनिटिव तो हमने देख लिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है आई सा हिम गोइंग, कि मैंने उसको जाते हुए देखा। मैं ये बताइए वर्ब कहते किसको हैं? हमारे सेंटेंस में जो भी काम चल रहा होता है उसी को तो वर्ब कहते हैं ना भाई। तो यहाँ पर किस चीज़ का काम हो रहा है? देखने का काम हो रहा है। किस चीज़ का काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? सा के नीचे लिख देंगे वर्ब।
सा के नीचे लिख देंगे वर्ब। वर्ब इंग्लिश ग्रामर का धाका टॉपिक है, लेकिन मैं यह बताता हूं वर्ब सबसे पहले बना कहां था। सोचिए बनाया किसने होगा। तो इसको भी अगर आप अपनी कॉपी में लिखते हैं, मैं कहता हूं आपकी इंग्लिश में एकदम पकड़ मजबूत हो जाएगी। मतलब कि ये रहा वर्ब। सात हमारी वर्ब हो गई है। वर्ब कहां से लिया गया है? वर्ब हमारा लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। वर्ब कहाँ से लिया गया है? वर्ब लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। अब लैटिन लैंग्वेज तो हो चुकी हमारी। वो शब्द कौन सा था? वो शब्द था वर्बम। नीचे क्या लिखेंगे? वर्बम वर्ड। चलिए इतना तो हमने लिख लिया है। अब सा वर्बम तो है, ये कौन सा प्रकार है? वर्ब का कौन सा प्रकार है? फाइनाइट वर्ब है। सा हमारी कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी? ऊपर सा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगी हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब लिखे। अब मेन वर्ब में कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा होता है इनट्रांसिटिव वर्ब। तो जब कभी भी किसी भी वर्ब के बाद या फिर मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसको क्या लिखते हैं हम? उसको लिखते हैं ट्रांसिटिव। उसको हम लिखते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। आप चाहो तो सिंगल ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। चलिए भाइयों, इतना समझ में आया? तो गोइंग भी हमारी क्या हो जाएगी? गोइंग भी हमारी वर्ब हो जाएगी। ये वर्ब तो है, फिर से वही प्रोसेस दोबारा रिपीट हुआ। वर्ब कहाँ से लिया गया है? वर्ब लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। वर्ब लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज तो है, शब्द कौन सा था? शब्द था वर्बम। शब्द कौन सा था? शब्द था हमारा वर्बम। इतना समझ में आया? तो ये गोइंग हमारी वर्ब की कौन सी भाग है? ये हमारा है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये कौन सी वर्ब है? ये हमारी है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। टू गोइंग लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा पार्टिसिपल कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल कहलाएगा। पार्टिसिपल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो गोइंग लगा हुआ है, इसके नीचे लिखेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब वाले वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पर अर्थ निकलता है हुआ, हुई, हुए। कहाँ पर? जहाँ पर पार्टिसिपल होगा। जैसे मैंने उसे जाते हुए देखा, मैंने उसे खाते हुए देखा, मैंने उसे सोते हुए देखा। समझ में आया? मैंने उसे चोरी करते हुए देखा। हुआ, हुई, हुए जहाँ कहीं भी आ जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। और पार्टिसिपल किसके अंडर में आता है? पार्टिसिपल आता है नॉन फाइनाइट वर्ब के अंडर में आता है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आपको आई होगी। चलिए अब हमारा अगला सेंटेंस की तरफ देखेंगे। भाइयों, आपका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें छोटा सा सेंटेंस दे रखा है आई लेफ्ट। ये छोटा सेंटेंस क्यों है? मैंने जानबूझ के छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, पार्टिसिपल, जेरंड, इन्फिनिटिव सब लेने की कोशिश मैंने कर रखी है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? आई लेफ्ट मतलब मैंने छोड़ दिया या मैं चला गया। कहा का काम चल रहा है? छोड़ने का काम चल रहा है। तो छोड़ने के नीचे क्या लिखेंगे? छोड़ने के नीचे लिखेंगे वर्ब। अब आप बताइए वर्ब कहाँ से लिया गया है? वर्ब लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। वर्ब लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। वह शब्द कौन सा था? वह शब्द था नोमेन वर्ड। चलिए भाइयों, इतने देर से आप कर रहे हैं, आपको तो समझ में आ ही गया होगा। वर्ब कौन सी वर्ब है? लेफ्ट हमारी, ये हमारी चेंज हो जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं भाई? 3 प्रकार की होती हैं। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मेन वर्ब। चलिए भाइयों, इतना समझ में आ गया। मेन वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मेन वर्ब हमारी 2 प्रकार की होती हैं। ये कौन सी हो जाएगी?
इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। अब ये कहेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? ऐसी मेन वर्ब जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको यह बात तो समझ में आ ही गई होगी। चलिए भाइयों, हम अपनी वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। और याद रखिएगा, इंग्लिश में वर्ब के पार्सिंग मॉडल्स में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। परेशानी वहाँ पर होगी जहाँ पर लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, वहीं पर हमको वर्ब को पहचानना रहेगा। लेकिन मेरा विश्वास मानिए, अगर आप इस मेथड के तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कंजंक्शन किसी की भी, तो विश्वास मानो आपकी इंग्लिश में पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। अगर यह वीडियो आपने देख ली है, आप क्या करेंगे? इसको अन्य लोगों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको इंग्लिश में ज़्यादा पकड़ बनवाना ही हमारा काम है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।